देवों के देव जो महादेव थे ना, उनके साथ में सती जी की ज़्यादा पटरी नहीं खाई, तालमेल नहीं बैठा, क्योंकि सती को अपने बाप के पद का और पैसा का बड़ा घमंड था। यदि कहू छोरी के मायके में ने ज़्यादा पैसा होए, कहने का पद होए काऊ पे, तो फिर वो ससुराल में कहू जीवन दे थोड़ी है, हैं? नेक नेक बात पे जो कहते हैं मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा, बोलो करो न्यो, मेरो ताऊ न्यो। अब बेचारा वहाँ को जो आदमी है वो मरे जा तो डर के मारे के जाको ताऊ न्यो, जाको भैया, हैं? तो वह बेचारे को जीवन नरक आ जाता है। लेकिन वो परेशान होकर एक काउन काउदना तो कहे गई कि जब तेरे भैया न्यो, तेरो चाचा न्यो, तो न्या का ही मर रही है, मई रहे, हैं? काउन काउदना तो कह सकते हो, परेशान है तो बेचारो। तो जहाँ अहंकार के अंकुर होते हैं वो परिवार ज़्यादा दिन सुकून से रह नहीं पाता, वहाँ तो खटपट होगी। इसलिए बेटी को जब ब्याह करके आना हो तो अपने मायके के अहंकार को ख़त्म करके आना चाहिए। माताएं अपने जीवन में एक गलती और करती हैं, सब दुनिया की बात उन्हें सांची लगती है, बस अपने आदमी की बात झूठी लगती है। दुनिया में कोई कहूँ को आदमी कान में कुर्र कर जाए वो बात सांची है, हैं? और अपनो आदमी बेचारो कसम खाए रहो है, सौगंध खाए रहो है, लेकिन बाकी बात को विश्वास। अच्छा जो बताओ, दुनिया भर के लोगों पर विश्वास करने से जिंदगी कटेगी कि आदमी की बात विश्वास करने से जिंदगी कटेगी? आदमी की बात पे क्या दुनिया की पे? दुनिया की पे नहीं कटेगी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों माताएं दुनिया की बात को इतना ज़्यादा महत्व देती हैं कि कोई झूठे को ने को कुर्र करेगा न कान में, हैं? तो आदमी को जीवो हराम हो जाता है। शंकर भगवान परेशान, एको बात सुन ही नहीं बिनगी, जबकि शंकर भगवान की बात टालने की हिम्मत राम जी में भी नहीं है, ब्रह्मा जी में भी नहीं है, लेकिन सती उनकी बात को दो कौड़ी की भी इज्जत। इसमें शंकर भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सती का बेचारी का सुपड़ा साफ हो गया। हम यदि बड़ों की कदर नहीं कर रहे हैं, गुरुओं की, संतों की, बुजुर्गों की यदि कदर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो हमारा समय आने पर। सती को जो है आखिरकार भगवान शंकर कथा सुनावे ले गए कि शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो शायद कहूँ बाबा जी की बात ही समझ में आ जाए, हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारी कथा में आए होंगे, कछु पत्नी अपने पतियों को लाई होंगी कि शायद जिनकी समझ में कछु जाए खोपड़ी में आ जाए, कछु पति ऐसे अपनी पत्नी लेके आए होंगे शायद जाई खोपड़ी में, कछु मैयो ऐसी होंगी अपनी छोरी लेके आई होंगी जाई खोपड़ी में ना बैठे थे बाद कि शायद बावन की बात जाकी खोपड़ी में बैठ जाए, हैं? ऐसे ही शंकर भगवान लेके गए। शंकर भगवान जब अगस्त जी के यहाँ कथा सुनाने ले गए, अब भैया तुम लेके जा सकते हो, बाकी कान में थोड़ी कथा है ठूस देवे, बाको मन में सुने सुने न सुने। जैसे बहुत सी माताएं यहाँ आ जाती हैं, आ तो जाती हैं घर से यहाँ, लेकिन कथा थोड़ी सुनती हैं सब। वो बगल भाई तो दो बात बता रहा है, नहीं नीचे मुँह करेंगे, हैं? और इनके पास में एक सुविधा आ रहा है घूंघट की, जो ना मालूम पड़ता कौन की कौन सी है, हैं?
सो घूंघट ही घूंघट में भीतर ही भीतर बात होते रहते हैं। और जे समझते कि मोह ना दिख रहा, मोह जिन्हें के दांतों दिखता है, जे जो समझते कि मोह ना दिख रहा। तो कथा में सती का मन नहीं लगा, केवल सुनी महेश परम सुख मानी। और जो कथा का अनादर करता है उसके जीवन में कल्याण नहीं आता है, उसके जीवन में तो संताप आता है, अग्नि आती है, जलन आती है, द्वेष आता है, उसके जीवन में संदेह आता है, शंका आती है। सती के जीवन में ये सब है। आग में जल के मरना पड़ा, द्वेष, भीतर से अग्नि जली, बहुत दिनों तक भीतर से हृदय में संताप रहा, क्योंकि शंकर भगवान ने त्याग दिया। जब राम जी की परीक्षा लेने गई, जब राम जी की परीक्षा लेने गई तो उधर से फेल होकर के आई, क्योंकि शंकर भगवान के पूछने पर झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान ने उसी समय सती जी का त्याग कर दिया, समाधि में चले गए। हजारों वर्ष बाद जब निकले फिर कथा सुनाने लगे, लेकिन ध्यान कथा में नहीं था सती जी का। उनका ध्यान तो जो है इधर उधर था, चारों तरफ कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। हैं गाँव में बहुत सारी माताएं ऐसी रहती हैं जिनको पूरा पता रहता पूरे गांव का, कौन की छोरी कितने बजे कहाँ गई, कौन को छोरा कितने बजे कहाँ गयो, कब लौट्यो। यानी ऐसे 10-20 बड़े बूढ़े 10-20 बड़ी बूढ़ी जा गांव में होए, बा गांव में सीसीटीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना पूछ ले पूरी गांव की, पूरे खानदान की सारी बात उन्हें पता होगी। और बिनते कह दी जाए कथा में बैठो, तो कथा में भी कथा में मन नहीं रहता,
कथा में भी जो उनका मन पूरा घूमता रहता है कि कौन की बहू कौन सी साड़ी पहन के हैं, और बाकी हाथन में कछु हथों का जने नहीं है। तो कथा से कोई लेना देना, कथा में बैठने के बावजूद भी कथा नहीं सुन पाई, वही में लगी रही हैं। तो जो ऐसे रहता है इसका मतलब है उसने कथा का अपमान किया है। उसका कल्याण होने वाला जब कथा सुने तो राम जी ने कहा था लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण सुनहु तात सुनहु तात मन मति चित लाई। तीन बातें बताई, मन मति और चित। सुनहु तात मन मति चित लाई। अब वो कथा कैसे फायदा करेगी? मन है विषयरा में, मति है रमगणा में, और चित्त है इटोरा में, हैं? और जहाँ बैठे का है माँ कछुई ना, जहाँ बैठे का है माँ कछुई ना, तो बात फिर ज्यादा फायदा करने वाली नहीं है। इसलिए पहले ही तैयार कर दिया राम जी ने कि लक्ष्मण सुनना है? बोले हाँ। तो सुनहु तात मन मति चित लाई। भैया इधर उधर मन जा रहा था, भगवान बड़ी प्रेम से कथा सुना रहे थे। भोले बाबा ऊपर से जो है विमान जा रहे थे। भोले बाबा से बोली कि प्रभु जी विमान कहाँ जा रहे हैं? जैसे तुम में तो कोई ठाड़ो है कि बोले गुरु जी बताइयो जी बस कहाँ जा रही है, रोड पर जा रही है। और गुरु जी जब बस देख के बतावे क्या बस कहाँ जा रही है? अरे भैया जब कथा है रही होए तो सारे इंद्रियों को एक जगह करके राम हे राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे सुकोटि यज्ञ फल हो। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। राम राम सब कोई कहे। दशरथ का मतलब राम जी के पिताजी नहीं है, दसों इंद्रियों से एकाग्र होकर के जो कथा का श्रवण करे। शंकर भगवान बोले जो विमान जा रहे हैं तुम्हारे बाप आगे जानो है का। अब ये बात में दोनों बातें, सांची की सांची है और गुस्सा को गुस्सा है। ये जा रहे हैं विमान तेरे बाप के यहाँ जानो है। अरे बाप के यहाँ जा रहे हैं तो जरूर जाऊंगी, बताओ बात का है। बोले ऐसे ऐसे हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है बहुत बड़ा। शंकर भगवान बोले वहां जाने में भलाई नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे बाप का घर है। एक बात बताऊं भैया, ये बेटियां कभी कभी बहुत बड़ी भूल करती हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने कोई चीज मोए दान कर दी और आप एक साल बाद मिले और मोते आगे बोले गुरुजी जी वही सौल है जो मैंने दी, कही मेरी बारी सौल है। आप ओढ़ रहे का है जाको मतलब तेने दान हो। भाई जई बैठे हो तेरो कि जी मेरी बारी सौल है तो फिर दान कहाँ भयो। देने के बाद उसमें से मेरापन खत्म हो जाए है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसे ही
जब बेटी का कन्यादान होता है, बेटी का कन्यादान होता है, तो दान करने के बाद में कन्या पूरी तरह ससुराल की हो जाती है। उसके बाद उसको कभी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए हैं कि मेरे बाप का घर है ना। जा भरोसे पे बहुत सी बावरी सिल्ली ऐसी हैं जो छोड़ के अपने मायके में आ जाती हैं, और फिर जिन्हें बुने जिना पता कि 2 महीना मुश्किल से कटेंगे। तुम्हारी भाभी जब पूछेगी कब जा रही हो, अच्छा भाभी पूछे न पूछे शर्म के मारे हैं कि बुरी न मान जाए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी तो कहेंगी क्यों लेवे ना आए हैं, बहुत दिन आएगी, कहावत है, लड़ाई है गई है? तुम्हारा 2-1.5 महीना बाद जीना, बोलो बोलो, हराम हो जाएगा जीना। तो ज्यादा बाप के घर के ऊपर लड़की को उछलना नहीं चाहिए, वहां जीवन कटने वाला नहीं है। बहुत सी बाबरी ऐसी होते हैं, धौंस देते हैं, ये मत समझियो मैं बाप का घर है तो बाप को ना रहो, जादना कन्यादान कर दो, बादनाते जेई घर है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं करना है? ऐसा मान के जो चलेगी बाकी नैया पार है जाएगी। और जो बेर बेर धौंस देगी मेरे बाप को घर, मेरे बाप को घर, तो वो न इधर की रहेगी और न इधर की रहेगी, बाकी छीछा लेदर रह जाएगी। बोले छीछा लेदर रहेगी, बाकी बाको जीवन नहीं कटेगा। इसलिए गांव में कहावत है भैया, सुख में दुख में है वहीं काटने का संकल्प लेना चाहिए।